नमस्कार मेरे किसान भाइयों। यदि आपने इस गर्मी के सीजन मूंग की फसल की बुआई कर दी है और अब उसकी सिंचाई को लेकर काफी चिंतित हैं, आप नहीं जानते हैं कि मूंग की फसल में कब सिंचाई करनी चाहिए, कितनी बार सिंचाई करनी चाहिए, सिंचाई की मात्रा क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ कब सिंचाई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मूंग की फसल के दौरान एक ऐसी स्थिति आती है, अगर उस समय गलती से भी आपने सिंचाई कर दी तो आपका उत्पादन सीधे 70 से 80% से घटकर 20 से 30% रह जाएगा। यानी एक तरफ तो आप मूंग का उत्पादन 8 से 10 क्विंटल पर एकड़ ले सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर इस समय आपने सिंचाई कर दी तो आपका उत्पादन घटकर 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ हो जाएगा। वो कौन सी स्थिति होगी उसके बारे में हमने वीडियो के लास्ट में बात की है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं सिंचाई को लेकर, तो सबसे पहली सिंचाई तो आपको बुआई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। यानी जैसे ही आप बुआई करते हैं उसके 1-2 दिन के भीतर ही आपको खेत की सिंचाई कर देनी चाहिए। आप पहली सिंचाई में देरी करते हैं तो होगा क्या कि जो जानवर रहेंगे आपके खेत में, यानी कीड़े मकोड़े हुए या फिर पक्षी रहे, वो आपके मूंग के बीजों को खा जाएंगे और जर्मिनेशन रेट बहुत कम हो जाएगा। यानी जो बीज है उससे पौधा बनने की दर काफी कम हो जाएगी। इससे कम पौधे आपके खेत में रहेंगे और उत्पादन भी काफी कम हो जाएगा। तो पहली सिंचाई आपको बुआई के 1-2 दिन के भीतर ही कर लेना है। बात आती है दूसरी सिंचाई की, तो जैसे ही आपके मूंग के पौधे में 4 से 5 पत्तियां हो जाए, यानी पहले जब मूंग का पौधा बड़ा होगा तो शुरुआत में उसमें 2 पत्तियां होंगी, उसके बाद में तीसरी, चौथी, 5वीं पत्ती यानी ऊपर 3 पत्तियां आ जाती, तो 5 से 6 पत्तियां या 4 से 5 पत्तियां जैसे ही आपको मूंग की फसल में दिखना शुरू हो, तुरंत आप दूसरी सिंचाई कर दें। क्योंकि इस समय पौधा अपने रूप में, अपने आकार में आ रहा होता है, इस समय उसे सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है, तो इसमें देरी ना करें। अब बात आती है तीसरी सिंचाई की। जी हाँ किसान भाइयों, तीसरी सिंचाई से पहले आपको, अगर आप अपने मूंग की फसल में यूरिया डालना चाहते हैं तो यूरिया डाल देना चाहिए, उसके बाद ही तीसरी सिंचाई करनी चाहिए। क्योंकि ये समय होता है मूंग का बढ़ने का, मूंग का हाइट लेने का, तो उसे यूरिया की आवश्यकता होती है। वैसे तो मूंग की फसल में यूरिया की उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितनी दूसरी फसलों में होता है, इसलिए यूरिया नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर यूरिया डालना चाहते हैं तो तीसरी सिंचाई से पहले जरूर डाल लें। तो तीसरी सिंचाई आपको तब करनी है जब आपका पौधा थोड़ा बड़ा हो चुका है और आपकी दूसरी सिंचाई से 8 से 10 दिन का समय बीत चुका है और आपके पौधे में बस अब फूल आने ही वाले हैं। याद रखिए, फूल आने वाले हैं, फूल आए नहीं हैं। यानी फूल नहीं आते उसके पहले ये तीसरी सिंचाई आपको करनी है। फूल के दौरान आपको सिंचाई नहीं करना है। तो फूल आने ही वाले, उसके पहले आप तीसरी सिंचाई तुरंत कर दें। इस सिंचाई को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें, नहीं तो आपके पौधे पर जो मई और जून का महीना होता है इस समय, तो उस समय गर्मी का ज्यादा प्रकोप देखने को मिल सकता है और आपके उत्पादन को काफी धक्का पहुंच सकता है। इसलिए इस सिंचाई को तुरंत करने की कोशिश करें। जल भराव बिल्कुल ना होने दें खेत में। जल भराव से आपको व्हाइट फ्लाई की जो है वो मात्रा देखने को मिलेगी, यानी सफेद मक्खियां आपके खेत में आ सकती, जिससे पीला मोजेक वायरस आपके खेत में आ सकता है। और एक बार पीला मोजेक वायरस आ गया तो मूंग की फसल को घर लाना, उससे सही उत्पादन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरी फसल भी नष्ट होते हुए मैंने देखी है। इसलिए जल भराव मूंग की फसल में बिल्कुल ना होने दे, संतुलित मात्रा जरूर रखें पानी की। तो तीसरी सिंचाई फूल आने के पहले आपने जैसे ही कर दी। अब बात आती है चौथी सिंचाई की। चौथी सिंचाई आपको करनी है जैसे ही फूल आने के बाद फल बनना शुरू होते हैं, यानी जो सेंगलियां होती है, यानी जो उसकी जो जिसमें बीज आते हैं वो फली लगना शुरू हो जाती है, उस फली के समय आपको चौथी सिंचाई करना है। चौथी सिंचाई की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि उस समय दाना बनना शुरू हो जाता है और दाना बनने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। दाना बड़ा बनेगा अगर सही मात्रा में सिंचाई आपने इस समय कर दी तो दाना अच्छा बनेगा, उसमें चमक अच्छी आएगी, पौधे के मतलब धूप के कारण झटका नहीं लगेगा, उसी वजह से आपके उत्पादन में भी गिरावट नहीं आएगी। इसलिए चौथी सिंचाई को बिल्कुल संतुलित मात्रा में रखकर फूल से फली बनने के दौरान आपको करना है। इससे आपके उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी अगर आपने पानी की संतुलित मात्रा में ये सिंचाई कर ली। तो कुल मिलाकर आपको 4 सिंचाइयां करनी होती है मूंग की फसल में। अगर इसके बाद आप मूंग की फसल को काटना चाहते हैं या फिर फलियों को तोड़कर घर ले जाना है, इस पर डिपेंड करता है कि आपको 5वीं सिंचाई करनी होगी या नहीं। अगर आप
तोड़कर मूंग की फलियों को घर ले जाना चाहते हैं तो फिर अगली फलस लाने के लिए आपको 5वीं सिंचाई करनी होगी। लेकिन मेरे अधिकतर किसान भाई गर्मी के मूंग में तुड़ाई की बजाय कटाई करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बात बताई थी कि आपको कब मूंग की फसल में सिंचाई नहीं करना है, तो वो समय होता है जब आपके पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं। जब फूल आते हैं मूंग के पौधे में, उस समय अगर आपने सिंचाई कर दी तो होगा क्या कि जमीन ठंडी हो जाएगी सिंचाई करने के कारण, और ऊपर से धूप बहुत ज्यादा मात्रा में गिरती है। तो जो भी पौधा होता है उसका सबसे नाजुक हिस्सा जो होता है वो होता है फूल। फूल पे उसका तुरंत असर देखने को मिलेगा, और जैसे ही आप ये सिंचाई करेंगे उसके 24 घंटे 48 घंटे के अंदर वो फूल सूख कर नीचे गिर जाएगा। जी हाँ किसान भाइयों, मैंने ये करते हुए बहुत सारे किसानों को देखा है और इस गलती के कारण उनको काफ़ी पछताना भी पड़ा है। तो इसलिए फूल आने के दौरान आप सिंचाई बिल्कुल ना करें, इस बात की बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आपने सही सिंचाई और सही सिंचाई का मैनेजमेंट रखा तो आपका उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा। वैसे अगर आपको सही उत्पादन लेना है मूंग की फसल से तो केवल 4 ही सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, इसलिए केवल 4 ही सिंचाई करें, न इससे कम सिंचाई करने की कोशिश करें, न ज़्यादा पानी देने की कोशिश करें। दोनों तरफ से आपका घाटा ही होगा। सही समय पर खाद डालें, सही समय पर दवाई डालने के बाद आप सिंचाई करें तो आपको ज़्यादा मुनाफा जरूर होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना न जाए, क्योंकि हम इसी प्रकार के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाते रहते हैं जिससे किसान को फायदा हो सके। न हम किसान को लखपति और करोड़पति बनाने की बातें यहाँ पर नहीं करते, हम रियल किसानी के वीडियो बनाते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वैसे भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। धन्यवाद एक बार फिर से। संजू।